अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे, लगता है तुम्हें खुशखबरी मिल गई। हाँ, ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया तुमने? हाँ, तुमने किया नहीं, उसके बच्चे को मार दिया। दिमाग खराब है तुम्हारा। बताती हूँ। ऑफ कोर्स मैं नहीं मारा है अभिनव। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा खेल बिगाड़ने वाले का खेल बनने थोड़ी ना रह सकती हूँ। अरे तुम भी ना अभिनव, मैंने कहाँ सोचा था कि तुम्हें अपने साथ लेकर चलने वाली हूँ। तभी तो इनफैक्ट तुम्हारे रास्ते के सबसे बड़े कांटे को मैंने ही तो हटाया। आराम से। एक सेकंड, कौन सा रास्ता, कौन सा काटा? किसकी बात कर रही हो तुम? गौरव, वही गौरव जिससे रूबी प्यार करती थी। तुम्हें क्या सच में ये लग रहा था कि गौरव को हार्ट अटैक आया और वो हार्ट अटैक से मरा है? इसका मतलब गौरव को हार्ट अटैक, गौरव को तुमने मारा? हाँ। पता है अभिनव, मैंने क्या सोचा था कि यहाँ एक तरफ मैं वरदान से सगाई करूंगी और दूसरी तरफ तुम रूबी को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर लोगे और फिर हम दोनों मिलकर राज करेंगे। लेकिन तुम मेरा ही पत्ता काटने चले थे। लो, कैसे मैंने तुम्हारी जीत को हार में बदल दिया। और एक मिनट, ये कोलकाता का टिकट जो अब तुम्हारे काम आने वाले, क्योंकि कोलकाता अब तुम जाओगे अभिनव। वरदान और केतकी को तो मैं एक ना एक दिन अलग कर ही दूंगी। फिर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा और तुम्हारे हाथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगेगी। रूबी से मिली आप? अरे केतकी भाभी, आप? नहीं, वो मैं रूबी से नहीं मिल पाया, वो शायद सो रही है। ऐसे में डिस्टर्ब करना मुझे सही नहीं लगा। भाभी, रूबी और मेरा रिश्ता भले ही टूट गया हो, लेकिन कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो प्लीज मुझे याद कीजिएगा। एक दोस्त के नाते मैं रूबी के लिए हमेशा यहाँ हूँ। जी, धन्यवाद। देखिए ना, राम जी की भी शायद यही इच्छा थी कि इस परिवार से मेरा रिश्ता जुड़ा रहे, तभी उन्होंने कालिंदी को ठीक कर दिया। वो म्यूजिक क्लासेस देने के लिए आना होगा ना, तो आना जाना तो अब लगा ही रहेगा। कालिंदी ठीक हो गई? मतलब आपको पता नहीं चला? वो मैं रूबी के कमरे से बाहर निकला तो कालिंदी के कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे ड्रॉर्स खुलने बंद होने की आवाजें। तो मुझे लगा कालिंदी ठीक हो गई होगी। कोई और भी है क्या उसके कमरे में?
अगर वरदान जी की मेहमान इस हालात में है तो कमरे में ड्रॉर्स कौन खोल रहा था? इससे अचानक क्या हुआ? ये मेरे कमरे के ड्रॉर्स क्यों खोल रही है? कहीं कहीं अभिनव ने इसे कुछ बता तो नहीं दिया? मुझे लगा तारंगी ठीक हो गई होगी। लगता है कबीर को कोई गलतफहमी हो गई होगी। नहीं 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 नहीं, उस फाइल में तो वही दवाई थी जो मैंने गौरव को दिया था उसे मारने के लिए। अगर 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 ये केत किया अब उस दवाई के ऊपर तहकीकात करने लगी तो उसे ये पता चल सकता है कि गौरव को मैंने ही मारा था। नहीं, 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 मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? इतना बड़ा सबूत कैसे छोड़ दिया मैंने? एक मिनट, और कोई सबूत? और कोई सबूत तो नहीं है, और कुछ तो नहीं भूल रही हूँ मैं। ये सबसे बड़ा सबूत तो मैंने यही छोड़ दिया। नहीं नहीं, मौका मिलते ही मुझे सबसे पहले इसे ठिकाने लगाना होगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ केतकी। हेलो आकाश, क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये ट्रानेजोलिक एसिड ये दवाई किस काम में आती है? इस दवाई का इस्तेमाल तो ब्लड में क्लॉट्स पैदा करने के लिए किया जाता है, खून जमाने के लिए। और अगर इसे ज्यादा मात्रा में किसी को दे दिया जाए तो क्या कुछ खतरनाक हो सकता है? हाँ, अगर किसी को ट्रांजोलिक एसिड ज्यादा मात्रा में देंगे तो उसके ब्लड में क्लॉट्स पैदा होंगे और उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है और फिर उसकी मौत हो सकती है। लेकिन केतकी, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वो आकाश, हमें ये ट्रानेजोलिक एसिड का वायल कालिंदी के कमरे में मिला।
तुमने बताया था ना मुझे कि कालिंदी ने स्लीपिंग पिल्स ले लिए थे और बेहोश होकर फर्श पे गिर पड़ी थी, तो उसे कहीं चोट लगी थी? I mean, कहीं ब्लीडिंग वगैरह हुई थी क्या? हाँ, उसके सिर पर चोट आई थी जिससे खून आ रहा था और डॉक्टर ने ड्रेसिंग की तो ठीक हो गया। लेकिन आकाश, इन सब का इस दवाई से क्या लेना देना? जब भी किसी पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो कई बार डॉक्टर उसे ट्रांजोलिक एसिड का डोज देते हैं। हो सकता है जो डॉक्टर कालिंदी के इलाज के लिए आया हो, उसने उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए ये दवाई दी हो, उसी का वायल तुम्हें मिला हो शायद। अच्छा केतकी, मुझे एक पेशेंट का कॉल आ रहा है बार बार, मैं उससे जरा बात कर लेता हूँ। आकाश को वो शक क्यों नहीं हो रहा है जो हमारे मन में चल रहा है? गौरव की मौत भी तो हार्ट अटैक से हुई थी और इस दवाई का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से किसी को भी हार्ट अटैक लाया जा सकता है। और इस दवाई की शीशी का कालिंदी के कमरे में मिलना, कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव की मौत के पीछे कालिंदी जिम्मेदार हो? बहुत दुख झेले हैं हमारी रूबी ने, और अगर उन दुखों का कारण तुम हुई तो हम कसम खाते कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलाकर रहेंगे। वैसे तो वरदान और सारे घर वालों को यही लगता है कि मैं चलने फिरने बोलने खाने पीने किसी के लायक नहीं हूँ, लेकिन ये केतकी को शक होना ये ठीक बात नहीं है। और ये आदर्शवादी बहू पता नहीं कब क्या कर बैठे। नहीं, जब हर पल सतर्क रहना होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मर्डर के केस में सबसे बड़ा सबूत होता है मर्डर का हथियार। मैंने उसे ठिकाने लगा ही दिया। अब कभी भी शक की उंगली मुझ पर उठेगी ही नहीं। कालिंदी ऐसे छुपते छुपाते हुए एक छाते को फेंकने क्यों आई थी? हो ना हो इस छाते के साथ गौरव के मर्डर का कोई ना कोई कनेक्शन है। माँ, वो हम पूजा के फूल तो लाना भूल ही गए, हम अभी लेकर आते हैं। इन 6 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब पूजा के लिए तुम कुछ लाना भूल गई और हमें याद रहा।
ट्रांजोलिक एसिड ज़्यादा मात्रा में देंगे तो उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है और फिर उसकी मौत हो सकती है। केतकी, प्रसाद। केतकी, परमेश्वर महाराज जी अयोध्या आए हुए हैं। हमने आज शाम को उन्हें अपने घर पे आने के लिए आमंत्रित किया है। सुना है उनकी आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। हम चाहते हैं कि तुम्हें और वरदान को उनका आशीर्वाद मिले, ताकि अब दोबारा से तुम्हारे वैवाहिक जीवन में कोई विपदा ना आए और साथ ही हमारी रूबी की जीवन भी खुशियों से भर जाए। केतकी, केतकी। जी माँ। कोई बात परेशान कर रही है तुम्हें? नहीं नहीं, हम ठीक है। माँ, गौरव की मौत एक हादसा नहीं है, उसकी हत्या हुई है। ये क्या कह रही हो तुम केतकी? कौन मार सकता है उसे? हमें लगता है यही काम वरदान जी के मेहमान का है। सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो लड़की चलने फिरने की हालत में ही नहीं है, तुम उस पर हत्या का इल्जाम लगा रही हो। और इस घर में पहले ही इतना कुछ हो चुका है और तुम्हारी सुई अब भी उस कालिंदी पर अटकी हुई है। अब तो वरदान ने छोड़ दिया ना उसे, और प्रभु राम जी उसे उसके किए की सजा पहले ही दे चुके हैं। और तुम हो कि नए आरोप लगा रही हो उस पर? वो सब तो दूर की बात है, लेकिन कालिंदी एक मर्डरर? इतना तो मैं कालिंदी को जानता हूँ, वो इतनी भी गलत नहीं हो सकती। लेकिन केतकी कहना क्या चाह रही, एक बार सुन तो लीजिए सब लोग। बताओ केतकी, तुम्हें क्यों लगता है कि कालिंदी इसके पीछे है? क्या दुश्मनी हो सकती कालिंदी की गौरव से, और क्या फायदा होता कालिंदी का गौरव को मार के? माँ, सिर्फ उसी का तो फायदा है। वो अच्छी तरीके से जानती थी कि सगाई वाले दिन जब तक गौरव घर नहीं आ जाता, तब तक हम रूबी के माँ बनने वाली सच्चाई किसी के सामने नहीं आने देते। तो हो सकता है कि उसने ऐसा सोचा हो कि अगर गौरव को ही रास्ते से हटा देंगे तो हम ये सच्चाई कभी किसी के सामने ला ही नहीं पाएंगे, और फिर उसकी सगाई वरदान जी से हो जाएगी। लेकिन वो सिर्फ मुझसे सगाई करने के लिए किसी की जान थोड़ी ना ले लेगी केतकी। देखो, हम सब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं और तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। लेकिन वरदान, अब इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं होगा आगे। माँ, हमें एक बार गौरव की मौत के बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। हमें तो एक बार पुलिस किसी को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है रपट लिखाने के लिए। जिस घर में पुलिस का आना जाना लगा रहेगा, क्या इज्जत रह जाएगी उस परिवार की समाज में? और तुम लोगों की जो पीढ़ी है ना, वो घर की इज्जत की परवाह ही नहीं करती। लेकिन दादी, एक बार ने सुना नहीं वरदान ने क्या कहा? अब इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। दादी चलिए, आपको दवाई देते हैं, आइए।
बेटा केतकी, वरदान जब इतने भरोसे से कह रहा है तो सही होगा। तुम इस विचार को दोबारा अपने मन में आने मत दो। भूल जाओ बेटा। हम तो भूल जाएंगे माँ, लेकिन क्या कभी रूबी अपने प्यार को भूल पाएगी? हमने रूबी को वचन दिया था कि हम सिर्फ भाभी नहीं, भाभी माँ बनकर उसकी रक्षा करेंगे। और अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसे न्याय दिलाने का कर्तव्य हमारा है। हे राम जी, हमें शक्ति देना कि हम बिना किसी के साथ के अकेले इस लड़ाई को लड़ पाए।